और चलिए हम सीधे रुक लेते हैं ग्राउंड पर। हमारे सहयोगी सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। ममता बनर्जी सुमित धमकी दे रही हैं, बंगाल अगर सुलग रहा है तो जिम्मेदारी किसकी है? ममता बनर्जी की। फिर अगर बंगाल जलेगा तो बाकी राज्यों को जला देंगे, ये क्या बात हुई? फेल आप, ठीक रहा दूसरों पर। दरअसल इस वक्त ममता बनर्जी ये कोशिश कर रही हैं कि कैसे उनका जो वोट बैंक, जो कोर वोट बैंक माना जाता है महिलाओं का, उसे बचाया जाए। और इसके लिए वो गेंद जो है वो इस वक्त केंद्र के पाले में डालने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो कुछ बंगाल में हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके की आवाज उठाई जा रही है, जो न्याय मांगा जा रहा है, उसे बंगाल को जलाने की कोशिश वो करार दे रही हैं। और इन सब के बीच बीजेपी ने जिस तरीके से कल प्रदर्शन किया था, जिसमें जो है पूरा बंगाल बंद बुलाया गया था, उसे सफल बीजेपी ने पूरी तरीके से करार दिया। और अब आगे अपनी स्ट्रैटेजी भी प्लान कर ली है, क्योंकि आज से धरना प्रदर्शन की शुरुआत भी बीजेपी की तरफ से होगी। 7 दिनों तक ये धरना प्रदर्शन चलने वाला है, जिसमें बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि ये शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन होगा। इसके अलावा 3 रैलियों की भी जिक्र किया गया, हालांकि उनकी तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है। और जिसमें बीजेपी के जो बंगाल में नेता है, उनका यह कहना है कि हम इन अलग अलग रैलियों के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों का न सिर्फ समर्थन जुटाएंगे, बल्कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जो कालीघाट पर उनका घर है, वहां तक भी मार्च इसके जरिए किया जाएगा, जिसमें उम्मीद है कि बड़ी संख्या में लोग यहां पर जुटेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक तरफ बीजेपी धरना प्रदर्शन की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी कह रही है कि वो भी धरना प्रदर्शन करेंगी। लेकिन यह धरना प्रदर्शन आखिर किसके खिलाफ होगा? क्योंकि बीजेपी या फिर वो तमाम लोग जो इस वक्त सड़कों पर उतरकर महिला डॉक्टर के साथ जिस तरीके की बर्बरता की गई थी, उसके खिलाफ जो न्याय मांग रहे हैं, वो सरकार के खिलाफ हो रहा है। सरकार की जो जिस तरीके की प्रणाली इस पूरे घटनाक्रम के बाद रही है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। तो ममता बनर्जी आखिर किसके खिलाफ जो है ये धरना प्रदर्शन करेंगी? वही तीसरा जो है, हम आपके पास लौटेंगे। अब देखिए कितनी हैरानी वाली बात है, ममता बनर्जी खुद सत्ता में है और वो खुद आंदोलन की बात करें तो फिर प्रदर्शनकारी क्या करेंगे, बड़ा सवाल है। लेकिन आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में भारत बंद के बीच लगातार बवाल हुआ, लेकिन अब ममता बनर्जी जो कह रही हैं वो हैरान करने वाला है। ममता बनर्जी ने जो धमकी दी है वो आपकी कल्पना से भी परे है। सुनिए क्या कहा है उन्होंने। सुलगता हुआ पश्चिम बंगाल आज सवाल पूछ रहा है। अपने गुनहगारों की तलाश में चारों तरफ नजरें दौड़ा रहा है। अपने ऊपर लगे जख्मों पर खुद मरहम लगा रहा है, लेकिन उसके अपने ही बंगाल के इस जख्म को नासूर करने की खातिर साजिशें करते जा रहे हैं। कोशिशें तो कुछ इस कदर हो रही हैं कि पश्चिम बंगाल आज कल परसों तो छोड़िए, शायद सदियां लग जाएं शांति स्थापना के लिए। टैगोर के बंगाल का आज ये हाल, अफसोस। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने एक बेटी की अस्मिता, परिवार को न्याय की खातिर बंगाल बंद क्या बुलाया। मानो बंगाल की पुलिस जो कानून व्यवस्था के दुरुस्त होने का डंका पीटती नहीं थकती, वो हाथों में डंडा लेकर सड़कों पर उतर आई। फिर जो भी सामने आया उस पर लाठियों की बारिश होती रही। इस बारिश ने न्याय की आवाज को तो दबा दिया, लेकिन प्रदेश में कानून व्यवस्था के दुरुस्त होने का डंका पीटने वाली ममता सरकार को आईना भी दिखा दिया। और आईना भी ऐसा दिखाया जिसमें अब दाग ही दाग हैं। कोलकाता की सड़कों पर प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं वो आप यहाँ पर देखेंगे। ये लोहे के बड़े बड़े बैरिकेड्स हैं जो सबसे पहली लेयर पे लगाए गए हैं। बांग्ला में आप देख लेंगे कोटेशंस यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखेंगे मेंटेन पीस, एक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ और डोंट क्रॉस द लाइन। इस तरीके के जो पोस्टर्स हैं आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। एक तरफ लोहे के बैरिकेड आपको नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप देखेंगे ये जो बांस बल्लियों के बड़े बड़े बैरिकेड्स हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। और तीसरे लेयर में आप देखेंगे कि ये जो लोहे के बड़े कंटेनर है उनको यहाँ पर इस तरीके से लगा दिया गया है और जरूरत पड़ने पर ये इन कंटेनर से पूरा रोड जो है वो ब्लॉक किया जा सकता है। आप ये तस्वीर देखेंगे, कंटेनर यहाँ पर खड़ा हुआ है, बीच में आप जो जेसीबी मशीन है वो देख लेंगे और उसके पीछे कंटेनर आप साफ तौर पर खड़ा देखेंगे। तो चलिए अब आपको बंगाल के असली रहनुमाओं के बारे में बताते हैं, ताकि उनकी सच्चाई से आप भी दो चार हो सके। बंगाल को अपनी मिल्कियत समझने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब बंगाल की सड़कों पर न्याय की आवाज को कुचला जा रहा था, तब वो कहा थी। जब मां माटी मानुष के ध्येय वाक्य वाले बंगाल में एक बेटी के लिए न्याय की बात कही जा रही थी, तब वो कहा थी। जब सड़कों पर इंसाफ की आवाज की अर्थी उठाने के लिए पूरा प्रशासनिक अमला खड़ा था, तब वो कहा थी। दरअसल ममता अपने पार्टी के कार्यक्रम में शिरकत कर रही थी,
चलिए शिरकत तक तो ठीक है, लेकिन ममता ने मंच से जो कहा उसे इस लोकतांत्रिक देश में ठीक की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। सुनिए। मोदी बाबू আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেব। ममता के इस विरोधी सुर के बाद प्रत्युत्तर लाजमी था और आया भी। ममता के इस बयान के बाद असम के सीएम ने भी ममता पर ट्वीट करते हुए जमकर हमला बोला। हेमंता ने लिखा कि दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की, हमें लाल आंखें मत दिखाइए, आपकी सफलता की राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश भी मत कीजिए, आपको विभाजनकारी भाषा बोलना शोभा भी नहीं देता। विरोध लाजमी था और आया भी, क्योंकि जब जनगण मन की धरती पर जन की बात न हो तो विरोध लाजमी हो जाता है। विरोध तब भी लाजमी हो जाता है जब विवेकानंद की धरती पर न्याय की आवाज को ही शून्य कर दिया जाए, और विरोध तब भी लाजमी हो जाता है जब जनता सिसक रही हो और हुक्मरानों को कोई फर्क तक न पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। की करते हैं जो आफत की बारिश बन गई है। पूरे देश में बाढ़ और बारिश से हाहाकार बचा हुआ है। चाहे राजस्थान की बात कर लें, दिल्ली एनसीआर की बात कर लें, गुजरात की बात कर लें, हर जगह कमोबेश वही स्थिति बनी हुई है। यानी कि बारिश हो रही है मूसलाधार और उसके बाद वहां पर लोग परेशान है क्योंकि सड़कों पर जलभराव की स्थिति देखी जा रही है। कई जगह तो ऐसे हैं जहां पर मंदिर भी आधे आधे लगभग डूब गए हैं। गुजरात की अगर बात कर लें तो देखिए वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम को भी तैनात किया गया है ताकि वहां पर कोई भी ऐसी स्थिति अगर बनती है आपात स्थिति तो उससे निकला जा सके। एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है, एसडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है जहां पर बाढ़ के हालात बन रहे हैं क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से आपको बता दें कि नदियों का जलस्तर जो है वो बढ़ रहा है। चाहे प्रयागराज की बात करें, चाहे गुजरात की बात करें, और गुजरात में इस समय क्या स्थिति है, क्या हालात है, बताएंगे सीधे गायत्री। तो आपको बता दें गुजरात में पिछले 2 दिनों में बाढ़ बारिश से 26 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सीएम से बात कर हालात का जायजा लिया है और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना को भी उतार दिया है। द्वारका की तस्वीरें देखिए, सेना ने बाढ़ में फंसे लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया है। तो ये तस्वीर हम आपको गुजरात की दिखा रहे हैं। गुजरात के कई ऐसे इलाके जो जलमग्न हो चुके हैं, कई इलाके तो पूरे के पूरे पानी में डूब चुके हैं और इसी कड़ी में रेस्क्यू ऑपरेशन गुजरात में। द्वारका की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से सेना लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। जो लोग बाढ़ के बीच फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करने का काम लगातार किया जा रहा है। ये देखिए हेलीकॉप्टर के जरिए इन लोगों को भी रेस्क्यू कर लिया गया। हेलीकॉप्टर का सेना सहारा ले रही है क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हैं और ऐसे में वहां पर पहुंचना नाव के जरिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। लिहाजा कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो लगातार कई इलाके जो कि बाढ़ बारिश की चपेट में है। अब ये एरियल व्यू भी हम आपको दिखा रहे हैं।